मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ, बल्कि आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आप लोगों का हृदय से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोज को इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है उस ग्रोथ को और उस स्पीड को, जिस स्पीड में मेरे वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो लाइक मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं और जो शेयरिंग हो रही है। खैर थोड़ा वो सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि शेयरिंग के लिए, लाइक के लिए, कमेंट्स के लिए और अपने चैनल की ग्रोथ के लिए जो वीडियो आपने सपोर्ट मिला उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और जल्दी से मैं आज का विषय प्रारंभ करता हूं। आज का विषय मैंने रखा है मौका या अवसर। भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति को, ऐसा मेरा मानना है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा करने के लिए और अपना हर एक तरह का स्तर ऊंचा करने के लिए हमें मौका मिलता है। वो मौका हमें किसी भी रूप में या किसी वे के द्वारा मिल सकता है। हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि हमें इसी रूप में मौका मिलेगा, फला व्यक्ति मिलेगा या कैसे मिलेगा। वो उसको नेचर, प्रकृति के द्वारा या परमेश्वर की कोई भावना के द्वारा, इमोशन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा या किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा या किसी घटना के द्वारा मौका मिल सकता है। मौका तो मिलता ही मिलता है भाइयों बहनों। अगर व्यक्ति कुछ करना चाहता है, वो चाहे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो, उसे मौका तो मिलता है। हाँ, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस मौके को हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं या कितना उससे प्रभावित होते हैं, कितना उसको आत्मसात करते हैं और कितना उसको अपने जीवन में उतारते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। मैं कहता हूं कि हमारा पिता परमेश्वर है, वो किसी व्यक्ति की किस्मत को खराब लिख ही नहीं सकता है। हम लोग अपने कर्मों के द्वारा, नीच कर्मों के द्वारा, गलत कामों के द्वारा जब हमें कोई दुष्परिणाम मिलता है, गलत परिणाम का सामना करना पड़ता है, और फिर हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, प्रभु परमेश्वर को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को कोसते हैं कि देखिए आपने मेरे जीवन में क्या कर दिया। जबकि हमें अपनी गलतियों को पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि हमने क्या गलतियां की थी ताकि हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हम पीछे क्या करके आए हैं, हमने क्या बो के आए पिछले अपने जीवन में। भाइयों बहनों, जो हम करके आएंगे, जो हमने दिया होगा लोगों को, प्रभु को, जो हमने बीज बोया होगा, जिस भी चीज का बीज बोया होगा और जो हमने इन्वेस्ट किया होगा, निवेश किया होगा पास्ट में, अपने भूतकाल में, उसका रिजल्ट हमें 100% मिलना ही मिलना है। और कुछ लोग अच्छी चीजें बो के आते हैं, अच्छे फल बो के आते हैं, अच्छी जगह समय निवेश करके आते हैं और लोगों को अच्छा सम्मान मान दे के आते हैं। और भाइयों, मैंने कहूँगा कुछ लोग जो अच्छी जगह निवेश किया अपने पैसे का, अपने समय का, अपने ज्ञान का, अपनी लाइफ को अगर अच्छी जगह निवेश किया तो उसका रिटर्न मिलेगा। भाइयों बहनों, ये 100% है। आप जो बो के आएंगे वो आपको मिलेगा, उस चीज का फल मिलेगा। आप अगर किसी को गाली दे के आए तो आपको गालियां मिलेंगी, आप किसी को सम्मान दे के आए तो आपको सम्मान मिलेगा। आपने अगर पैसा अच्छी जगह लगाया है
तो आपको वो पैसा भी मिलेगा। और भाइयों बहनों, अगर आपने कुछ भी गलत करके आए हैं, भले वो दुनिया ना जानती हो, भले वो कोई नहीं जानता हो, लेकिन आप जानते हैं और आपका खुदा जानता है कि आप क्या बो के आए हैं। और कमाल की बात बताएं एक भाइयों बहनों, बहुत ही कमाल की बात है, आप जो भी बो के आए हो, अच्छा है बुरा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप क्या बो के आए हैं, उसका कई गुना मिलेगा आपको। 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना मिलेगा तो मिलेगा, और कई गुना मिलेगा। आप अगर अच्छा बो के आए तो अच्छा मिलेगा, बुरा बो के आए तो बुरा मिलेगा। फिर आप परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते, परमेश्वर पिता को दोष नहीं दे सकते, और किसी अगल बगल को वाले को दोष नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। भाइयों बहनों, दोष तो लगाना ही नहीं है। दोष लगाएंगे तो, दोष लगाने का मतलब आपको बताएं, आपको मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं, दोष लगाने का मतलब आपने किसी के ऊपर दोष अगर लगा दिया, आपको लगता है कि गलत है, आपको लगता है कि गलत है, वो गलत है कि नहीं उसका निर्णय तो मैं कर ही नहीं रहा हूं कि वो गलत है कि नहीं, और आपको लगता है कि गलत, आपने उसके ऊपर दोष अगर लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिता परमेश्वर, जो न्याय करने वाला हमारा है, न्याय करने वाला ईश्वर के काम में हम दखल दे रहे हैं। क्यों? हम दोष लगा रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं। अगर हम न्याय कर रहे हैं तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर का, भाई तू मेरा काम कर, अब मेरा काम तूने अपने हाथ में ले लिया ना, चल तू अपना न्याय कर ले, दूसरे का न्याय कर ले, और मैं तेरा न्याय करूंगा। जी हाँ भाई बहनों, पिता परमेश्वर कहता है कि तू खुद का न्याय करने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को न्याय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरा न्याय मैं करूंगा। इसीलिए भाई बहनों कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की बद्दुआ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति कभी भी गलत विचार नहीं रखना चाहिए। कोई भी जितने गलत काम कह सकते हैं, जिसको गलत काम कह सकते हैं, या कोई भी गलत काम कहता है, उनसे बचना चाहिए। अब गलत काम सब कोई जानता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी इंसान की, जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए, या हमें अपने स्वार्थ के लिए, कुल मिला के आप समझ लीजिए अपना स्वार्थ के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। घमंड नहीं करना है, गाली नहीं देनी है, और सबका सम्मान करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। तो अगर ये सब सारी चीज़ें करेंगे ना, आप अपनी आदत में शुमार कर लीजिए, शुमार कर लीजिए अपनी आदत में। कुछ लोग छोटे बड़े को लेकर बोलते हैं, अरे भाई तू छोटा है, तू मेरा सम्मान करेगा तो अच्छा रहेगा। मैं कहता हूँ छोटा बड़ा कहाँ से आ गया, छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? भाई परम पिता परमेश्वर ने अगर इंसानों को सबको बनाया, अगर हम ऐसा मानते हैं, मैं तो मानता हूँ, कोई हो सकता ना भी माने, ठीक है, अगर परमपिता, एक परमपिता परमेश्वर है जिसने इंसान को, सृष्टि को बनाया है, तो फिर वो, उसको सम्मान हम देंगे, परमपिता परमेश्वर सम्मान देंगे, और उसके हम बेटे बेटियां हुए। अगर हम बेटे बेटियां हैं तो उम्र से क्या फर्क पड़ता है? उम्र से क्या फर्क पड़ता है? अगर जो सम्मान के लायक है उसको सम्मान मिलना चाहिए, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें अपनी तरफ सम्मान देना है। और भाइयों बहनों, आपको वापस में, रिटर्न में कई गुना सम्मान मिलेगा, 100% है। आपने अगर छोटा समझ किसी का अपमान कर दिया, वो अपमान का भागीदार है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपने अगर सिर्फ छोटा समझ उसका अपमान किया कि वो छोटा है, तो आपको अपमान का रिटर्न, वापसी अपमान के रूप में मिलेगी। वो कहां से मिले, किससे मिले मैं नहीं जानता, लेकिन मिलेगा मैं जानता हूं। भाइयों बहनों, हाँ, तो आगे बात करते हैं कि मौके के रूप, मौका हमें मिलता है अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, मैंने कहा आप कुछ भी, अच्छे की बात कर रहे हैं। हालांकि बुरा करने वालों को भी मौका मिलता है, तभी तो बुरा लोग करते हैं। वो करते हैं, वो किसी लालच में आकर के करते हैं, वो किसी लालच में आके करते हैं, किसी दबाव में आके करते हैं, कोई डर के कारण करते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर वो गलत करते हैं तो उन्हें भी मौका मिलता है और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ एक अच्छे काम की बात कर रहा हूँ। अगर हम कोई एक अच्छा काम करना चाहते हैं जिससे अपना और दूसरों का जीवन सुधार सकें, जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें, वो चाहे सांसारिक, आत्मिक, फिजिकल हो, बाहर से दिखने वाला हो, या फिर आत्मिक हो, हमें मौका मिलता है। हाँ, ये है कि अगर उस मौके को हम बना लेते हैं तो हम ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे।
फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे। वो अगर हमने इग्नोर कर दिया, आजकल आजकल नहीं देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, चेक कर लेंगे, जांच लेंगे। हाँ, चेक करना जांचना भी चाहिए, परखना भी चाहिए, लेकिन सबके बावजूद फिर आप अगर बहानेबाजी करते हैं कि नहीं यार ठीक है, देखेंगे, हमारा सब ठीक चल रहा है, हमारा ऐसे चल रहा है, तो भाई बना ऐसे ही चलता रहेगा। बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। और फिर आप दोष मत दीजिएगा परमेश्वर को, प्रकृति को, इंसानों को, अड़ोसियों पड़ोसियों, किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि पहले ही मैंने कहा दोष नहीं देना है। ठीक है, आज का वीडियो लगभग अब मेरा हो रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे पास ज़्यादा समय है भी नहीं। और मैं चूंकि मैंने कोशिश करूँगा कि हफ्ते में सैटरडे या संडे को, शनिवार या रविवार को कम से कम एक वीडियो अवश्य अपलोड हो पाए, क्योंकि मैंने कुछ नया एक काम शुरू किया है, तो उसमें मुझे समय देना पड़ रहा है। हाँ, तो अगर आज का विचार, आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सब्सक्रिप्शन पे मैं जोर दे रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे वीडियो तो बहुत देखे जा रहे हैं, भर भर के देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी कमी है सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। जय मसीह भाइयों। मैंने